सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उस सबको आज हम क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आइए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 etc। यानी आप जहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं। etc का मतलब हुआ कि आप अनंत तक इसको ले जा सकते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। आइए, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, एक लाइन खींचेंगे और इसके बीचों बीच में हम 0 लगा देंगे, और बीच जहाँ पे हम 0 लगाए हैं वहाँ से ये 2 भागों में बढ़ चुका है। तो एक दायां हाथ की तरफ चल गया, एक बाएं हाथ की तरफ चल गया। तो जो दायां हाथ की तरफ आएगा वो प्लस में होगा। जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनिटी, यानी ये प्लस में आप यहाँ पॉजिटिव होगा, प्लस में आप जहाँ तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ इधर भी होगा, बट यहाँ इधर माइनस में हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप इधर भी माइनस में आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, और इधर आप प्लस में जितना चाहे उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे
2 4 6 8 डॉट 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 ETC। अब देखते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 ETC। अब देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 डॉट 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 ETC। अभाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अच्छा, इससे पहले जो हम लोग देखे थे भाज्य संख्या, वो क्या था, जो एक और स्वयं और उसके अलावा जो भी संख्या होगा उससे वो क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, जो एक से और स्वयं से विभाजित होगा लेकिन अन्य संख्या से कोई से भी विभाजित नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देख लीजिए आप 2 3 5 7 डॉट 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 ETC। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 एक से विभाजित होगा और अपने आप स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 को आप देख लीजिए, ये भी एक से विभाजित होगा और अपने आप से विभाजित होगा, लेकिन और किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। 5 को देख लीजिए, ये भी एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। 7 को देख लीजिए, ये भी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब आगे आप देखते हैं सहभाज्य संख्या। वैसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7
2,3 डॉट 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 etc। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q इक्वल टू नॉट 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2, -1/2, 3, √4 डॉट 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 etc। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप का न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7, √3, √11 डॉट 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 etc। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या जो कि आपका चैप्टर का भी नाम है, तो आइए देखते हैं। ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, √7, 8/9, √3, -2/5 डॉट 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 etc। अभी तक हम लोग जो भी देखे थे वो भाषा था। जितना भी हम लोग पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इस सब के भाषा पढ़े थे। अब कुछ नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आइए, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1। 2 नंबर में देखते हैं, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। 3 नंबर में देखते हैं, सबसे छोटा सम संख्या 2। 4 नंबर में सबसे छोटा विषम संख्या
एक सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। अब आगे देखेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। आगे हम देखेंगे 7 नंबर, एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो वो है 2। आगे 8 नंबर, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3। आगे देखेंगे 9 नंबर में, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या जगह 3, 5 और 7। हम लोग कुछ फार्मूला आप देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन है बन सके। तो आइए सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको आप प्रमेय का बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं इसके जगह पर एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। एल्गोरिथम, प्रमेय का या एल्गोरिथम, इस दोनों का एक ही फार्मूला है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया आपका पहला फार्मूला। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। एक ये फार्मूला करना आपको जरूरी है। एक ये फार्मूला आप कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यदि इसी को आप निकालिएगा, एक एक करके निकालिएगा, तो जैसे देख लीजिए पहली संख्या हो गया, पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या निकालने के लिए हमको यदि बोलेगा कि पहली संख्या आप निकालिए तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम गुणे एचसीएफ, अब बट्टा में हम क्या कर देंगे, ये वाली दूसरी संख्या कर देंगे, दूसरी संख्या, तो हमारा पहली संख्या आ जाएगी। फिर एक हमसे पूछे कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या, दूसरी तो पूछ ही रहा है ना, तो पहली संख्या आगे हमसे पूछेगा एचसीएफ बराबर आप निकालिए, एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम, एलसीएम बराबर
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।